हेलो गाइस, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लीनियर पॉलीनॉमियल्स क्या होते हैं। ओके। सो इसका जो स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलीनॉमियल्स, जो कि गणित मंजरी का सेकंड चैप्टर है। अ, उस इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी मेरे पहले वीडियो में दे दिया है, उसका मैं कार्ड ऊपर दे दूंगा। अगर आपको पॉलीनॉमियल्स के बेसिक्स के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने पॉलीनॉमियल्स की बेसिक डेफिनेशन, डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल, टर्म्स, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलीनॉमियल, कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलीनॉमियल बेस्ड ऑन डिग्री एंड टर्म्स, वो सब बताया है। तो वो सब बेसिक थिंग्स आप उस वीडियो से जान सकते हैं। सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जानेंगे कि लीनियर पॉलीनॉमियल्स होते क्या है और हम इन्हें लीनियर पॉलीनॉमियल्स क्यों बोलते हैं। ओके। सो अगर मैं सिंपली डेफिनेशन लिखूँ लीनियर पॉलीनॉमियल्स की, तो मैं लिख सकता हूँ पॉलीनॉमियल्स विथ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलीनॉमियल्स। राइट। अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपने जान लिया होगा कि लीनियर पॉलीनॉमियल्स होते क्या है। जिनकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलीनॉमियल्स होते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूं, जैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+1, ये एक लीनियर पॉलीनॉमियल है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये भी एक लीनियर पॉलीनॉमियल है। राइट, क्योंकि इन दोनों में जो डिग्री है वो 1 है। सो इनका जो जनरल फॉर्म रहता है वो रहता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ओके। इसमें जो ए की वैल्यू रहती है वो जीरो नहीं रहती। सो ये जो है, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है लीनियर पॉलीनोमियल्स का। ओके। अगर मैं आपको ये जो सेम लीनियर पॉलीनोमियल्स है इसके एग्जांपल वर्ड प्रॉब्लम्स में दूं तो वो कैसा होगा। सो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपकी जो एज है, प्रेजेंट एज, वो एक्स है। 5 साल बाद क्या होगी आपकी एज, तो आप कैसे लिखोगे इसे लीनियर पॉलीनोमियल्स के फॉर्म में। प्रेजेंट एज एक्स है, 5 साल बाद आपकी एज होगी x+5। राइट, दिस इज सिंपल। अगर आपकी आज की एज 10 है तो 5 साल बाद क्या एज होगी आपकी 15। सिंपल, राइट। सो ये वाले लीनियर पॉलीनोमियल से मैं कौन सी भी प्रेजेंट एज, गिवन प्रेजेंट एज पे फ्यूचर 5 years इंटू द फ्यूचर की एज फाइंड आउट कर सकता हूँ। राइट। सो अगर मैं आपने बोला कि आपकी आज की एज 20 है, तो 5 साल बाद क्या एज होगी आपकी, तो मैं सिंपली एक्स की जगह पर 20 सब्सिट्यूट कर दूंगा और फाइंड आउट कर दूंगा कि आपकी जो फ्यूचर एज होगी वो 25 होगी। सिंपल, राइट। सिमिलरली अगर मैंने लिखा कि एक बुक है जिसकी कॉस्ट 20 है और मैंने एक्स क्वांटिटी में वो बुक खरीदी। सो अगर आप मुझे एक्स की वैल्यू दे दे, आपने 10 क्वांटिटी की खरीदी, 15 क्वांटिटी की खरीदी, 20 क्वांटिटी की खरीदी, तो मैं बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा वो वैल्यू और मुझे फाइनल वैल्यू पता चल जाएगी। ओके। सो ये दोनों भी लीनियर पॉलीनोमियल से एग्जांपल्स है, क्योंकि इन दोनों में जो डिग्री है वो 1 है। ये जो और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ओके। सो आपको पता ही होगा कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर होता है 4x। ओके। सो अगर मैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड आउट करूँ, सो मैं इस केस में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर रहा हूँ एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। सो ये पेरीमीटर है, पी लिखता हूँ मैं इसे पेरीमीटर। सो एक्स इज इक्वल टू 1 में पेरीमीटर क्या आ जाएगा 4, एक्स इज इक्वल टू 2 में पेरीमीटर क्या आ जाएगा 8, एक्स इज इक्वल टू 3 में पेरीमीटर क्या आ जाएगा 12, एक्स इज इक्वल टू 4 में पेरीमीटर क्या आ जाएगा 16, एक्स इज इक्वल टू 5 में पेरीमीटर क्या आ जाएगा 20। ओके। आपने एक चीज़ नोटिस की, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू एक एक से बढ़ रही है, जो पेरीमीटर है वो 4 4 से बढ़ रहा है। राइट, आप नोटिस कर सकते हैं आराम से। सो इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम बोलेंगे लीनियर रिलेशनशिप, क्योंकि जितनी टाइम्स से एक्स बढ़ रहा है उससे सेम टाइम्स में पेरीमीटर भी बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इधर एक्स 1 से बढ़ा तो यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो 4 से बढ़ा। यहाँ पे भी अगर एक्स की वैल्यू 1 से बढ़ी तो यहाँ जो पेरीमीटर है वो 4 से बढ़ा। तो फॉर एग्जांपल, सो सिमिलरली अगर यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स से बढ़ी तो यहाँ जो पेरीमीटर है वो 4x से बढ़ी। तो ये एक रिलेशनशिप है जो दोनों बीच, दोनों एक्स और पी दोनों के बीच फॉलो हो रही है। तो अगर मैं ये जो 4x है, p इज इक्वल टू 4x, अगर मैं इसको y इज इक्वल टू 4x लिख दूँ और अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, सो इस टेबल में हम एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई की क्या वैल्यू आती है वो लिखेंगे। तो एक्स और वाई, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, एक्स इज इक्वल टू 1 पे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 1 4, एक्स इज इक्वल टू 2 पे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, एक्स इज इक्वल टू 3 पे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। सो ये जो पॉइंट्स है, जब आप इसको प्लॉट करोगे एक्स वाई प्लेन पे, तो आप नोटिस करोगे कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मैं दिखाता हूँ आपको। सो अगर ये एक्स वाई प्लेन है और अगर इस प्लेन में मैं इस पॉइंट्स को प्लॉट करूँ एक्स और वाई को, तो आप नोटिस करेंगे कि हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ।
तो इसलिए भी हम इन टाइप के पॉलिनोमियल्स को लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, क्योंकि जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे इन पॉलिनोमियल्स को तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि और ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा ओरिजिन से पास हो, ये कहाँ से भी पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है, बस वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ओके, सो हमने देख लिया है कि लीनियर पॉलिनोमियल्स को लीनियर पॉलिनोमियल्स क्यों बोलते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ, और कुछ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल मैंने गणित मंजरी से उठाया। सो देखिए, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था एज का, कि अगर आपकी करंट एज एक्स है तो 5 साल बाद क्या एज होगी आपकी, तो आपको बस इसे लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना था। वैसे ही आप इस चैप्टर्स में और ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स एनकाउंटर करेंगे जिसमें आपको ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल्स के जहाँ आपको ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल्स बनाने पड़ेंगे। सो ये वैसी एक एग्जांपल है। अ चेस क्लब हायर्स अ जॉइनिंग फी ऑफ 200 plus 50 for every match played. The following table shows the amount a player will have to pay as the number of matches increases. ओके, सो हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे। सो देखिए, हमने एक टेबल बना लिया है। तो हमें अगर कैलकुलेट करता है कि अगर एक इंसान ने सिर्फ एक ही मैच खेला है इस चेस क्लब में, तो उसे कितनी फीस देनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि उसे 200 रुपीज़ ज्वाइनिंग फीस तो देनी ही है। सो यहाँ पे आएगा 200 प्लस 50 फॉर एवरी मैच प्लेड। सो यहाँ पे उस इंसान ने सिर्फ एक ही मैच खेला है, ओनली वन मैच। सो कितने देने पड़ेंगे उसे, 200 प्लस 50। सो टोटल कितना हुआ, 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे उसे। लेकिन अगर वो डिसाइड करता है कि उसे एक नहीं दो मैचेस खेलना है, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, अगेन सेम 200 रुपीज़ तो ज्वाइनिंग फी हो गई, प्लस 50। और सिंस वो दो मैचेस खेल रहा है, तो पहले मैच के 50, फिर दूसरे मैच के 50, ये कितने हो गए, 300 रुपीज़ देने पड़ेंगे। सिमिलरली थर्ड मैच के लिए भी आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम। इसमें फाइनल आंसर आएगा थर्ड मैच के लिए 350 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फोर्थ मैच के लिए 400 रुपीज़, फिफ्थ मैच के लिए 450 रुपीज़। लेकिन अगर अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको nth अगर उसे n मैचेस खेलने हैं, 20 मैचेस खेलने हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। आप ऐसे टेबल तो नहीं लिख सकते, मैच 1 मैच 2 मैच 4 मैच 6 7 8 9 20 तक तो ऐसे टेबल नहीं बना सकते। तो आपको एक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें आप सिर्फ n का नंबर चेंज करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम कैसे बनाएंगे वो पॉलिनोमियल। सो देखिए, फिर से जॉइनिंग फी ऑफ 200। सो हम सिर्फ 200 लिखेंगे प्लस 50। और आप अगर देख रहे हो ये सब, मैच 1 मैच 2 मैच 3, हर बार ये 50 ऐड हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मैचेस। अगर उसे दो मैचेस खेलने हैं तो दो बार 50 ऐड होगा, अगर तीन मैचेस खेल रहे हैं तो तीन बार 50 ऐड होगा, अगर चार मैचेस खेल रहे हैं तो चार बार 50 ऐड होगा। तो हर बार ये 50 ऐड हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मैचेस दैट गाय वांट्स टू प्ले। सो हम सिंपली लिख सकते हैं 200 प्लस 50 एन, 50 इंटू एन। इसका मतलब क्या है कि हम कौन सी भी गिवन वैल्यू ऑफ एन पे उसकी फीस फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल में बोला कि अगर एन इजिकल टू 20 है, उसे बीच में 20 मैचेस खेलने हैं, तो उसकी फीस कितनी होगी, तो उसकी फीस होगी तो उसकी फीस कितनी होगी, उसकी फीस होगी 200 प्लस 50 इंटू 20। तो ये कितना हुआ, ये तो 1000 हो गया, और ये 200, तो उसकी फीस हुई 1200 रुपीज़। समझे। तो ऐसे ही आपको वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ के ऐसी इक्वेशंस बनाने हैं इस चैप्टर में। तो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, फाइनल एग्जांपल, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अ सम ऑफ टू नंबर्स इज 64, वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द टू नंबर्स। सो देखिए, आप जैसे ही ये लाइन पढ़ते हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64, आपके दिमाग में ये विजुअलाइज होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 64। ये एक्स प्लस वाई कौन सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये साइड बाय साइड विजुअलाइज होना चाहिए कि सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब मैं इसे एक्स और वाई ले सकता हूँ, इज इक्वल टू 64। अभी सेकंड स्टेटमेंट ने क्या बोला है, वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर। तो अगर मैं इसे ले लूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, यही तो बोला है यहाँ पे, वन ऑफ द नंबर्स y, आप x भी ले सकते हैं, मैंने y लिया, इज 10 मोर देन द अदर, अदर कौन सा है x, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, देन व्हाट आर द टू नंबर्स। तो आपको सिर्फ ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 इन 1, सिंपल राइट। तो आपको बस लिखना है x प्लस वाई की जगह पे एक्स प्लस 10 लिखोगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 64। तो ये कितना आ जाएगा, 2x
इज इक्वल टू 10 वो साइड चला जाएगा 54। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, राइट। और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स से 10 ज़्यादा 37। सिंपल, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व द क्वेश्चन। तो समझे आप। सो ये जो आपकी स्किल है वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ के उससे वेरिएबल्स के फॉर्म में विजुअलाइज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सो बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।